हेलो स्टूडेंट्स, द जेई मेंस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी की 7.1 इंटीग्रेशन। हम एक इंटीग्रेशन की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहले हम एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, फिर आरडी शर्मा को डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर्स को एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बस आप चैनल देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग अब टॉपिक लेकर आए इंटीग्रेशन 7.1, एनसीईआरटी की 7.1 है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है sin 2x। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x। ठीक है बच्चों, sin 2x दिया हुआ है तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x। और जो भी x का कोफिशिएंट दे रखा है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2, तो हम क्या करेंगे बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस c ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा sin 2x, और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर 2x। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2 प्लस का क्या आ गया c। ये तीनों का आंसर आ गया। इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, उस पर शेयर करके आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा हुआ है ax प्लस बी की होल पावर 2 इंटू डी एक्स। ये लिखा हुआ है a की पावर x प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि अगर हम इसको t ऐड कर लें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है, अगर हम फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा, देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी की होल पावर n इंटू डी एक्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हो जाता है ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। जो भी x का कोफिशिएंट दे रखा है, जैसे यहाँ a दिया है तो a से डिवाइड कर देंगे प्लस का c। सिमिलर इसका आंसर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी की होल पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। जो भी x का कोफिशिएंट दे रखा है इससे डिवाइड कर देंगे प्लस का c। ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ax प्लस बी की होल पावर 3/3 इंटू a प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस का 4 e की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो बेटा हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस का 4 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा। देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2 प्लस क्या हो गया c। ये वाले 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो आंसर क्या हो गया, माइनस का cos 2x बाई 2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x प्लस का c। बेटा ये इसका फाइनल आंसर हो गया, माइनस का cos 2x बाई 2 माइनस 2 इंटू ई की पावर 2x। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है
4 टाइम्स ऑफ ई की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं बेटा। पहले 4 बाहर लेते हैं, ई की पावर 3x dx प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ई की पावर 3x, जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लेंगे, प्लस का x प्लस c। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। 4 टाइम्स ऑफ ई की पावर 3x बाई 3 प्लस का x। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा देखो एक क्वेश्चन तो ये आ चुका है इंटीग्रेशन का, इसी का सिमिलर है एक यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करेंगे बेटा इस केस में, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वाला पार्ट बेटा कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस का एक्स प्लस सी। सिमिलर सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर बाई कैंसिल आउट हो गया इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस का एक्स प्लस सी। एक बार देख सकते हैं बेटा, कोई डाउट है तो हमसे जरूर पूछें इसमें व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। पहले हम क्या कर लेंगे, सबको सेपरेट कर लेते हैं बार बार अलग अलग, ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का बी टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स, सी बाहर लेते हैं 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बी इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस का सी इंटू एक्स। बेटा यहाँ पे देखो सी ऑलरेडी था तो हम नया वेरिएबल कंसीडर यहाँ पे कर लेंगे, कोई भी डी, आप जो भी मैंने आप ले सकते हैं। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस का बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी एक्स इंटू डी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी एक्स और प्लस का क्या आ गया डी। कोई डाउट है तो बेटा जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पे मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। फिर से वही करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स ई की पावर x। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई की पावर x का ई की पावर x प्लस सी। ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट है तो जरूर पूछे मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला जो ले रहे हैं ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, ये PYQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाला कई बार आ चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस का 1 बाई अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये लिखा हुआ अंडर रूट एक्स माइनस का 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, अगर वो क्वेश्चन को एग्जामिनर अगर चेंज करना चाहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी लगा देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर हमें बहुत अच्छे से पता होगा,
a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स, 1 बाई रूट एक्स का 1 बाई एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, -2 इंटू डी एक्स। सेपरेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, x इंटू डी एक्स प्लस का 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस का 2 इंटू 1 डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे बेटा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का होता है लॉग मॉड x और माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इसको हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, एक्सपेंड कर लिया a माइनस बी के स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। उसके बाद क्या किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का लॉग मॉड x माइनस 2 का माइनस 2x प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबको सेपरेट कर लेंगे। सबको क्या करेंगे, सेपरेट, ये बाई ये बाई ये बाई ये, स्प्लिटिंग कर ली। अलग अलग क्या कर लिया बेटा हमने, इसमें स्प्लिटिंग कर ली। स्प्लिटिंग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 को आउटसाइड ले लिया इंटीग्रेशन के। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे बेटा इसका, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x इंटू डी एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू डी एक्स माइनस 4 इंटू क्या बचा, 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x माइनस का 4x प्लस का c। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया फाइनल। सॉरी, इस पार्ट को देख लेते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये एक्स स्क्वायर होगा बेटा, ये भी 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये बाई ये हुआ तो एक कट गया x, ये बाई ये हुआ तो क्या हुआ 5, ये बाई ये करेंगे तो क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन क्या पता है, माइनस का 1 बाई एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1 बाई एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में रिपीट हो चुका है। कैसे करेंगे बेटा, देखो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों में हमारा बेटा क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया हमने, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। बेटा देखो एक्स माइनस 1 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का एक्स प्लस का सी। बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि ये वाला x माइनस 1, ये वाला x माइनस 1, इसको हमने क्या करा, कॉमन लेके क्या कर लिया, कैंसिल आउट कर लिया। तो x माइनस 1 कॉमन लेके क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया हुआ इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट एक्स का। अगर हम रूट एक्स की बात करें तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेगा एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स की पावर क्या होगा 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे ये कितना हो गया x की पावर 2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया x की पावर 5/2। ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/2, एक पावर ये 1/2, टोटल 3/2। x की पावर क्या आ गया 1/2 इंटू क्या आ गया dx। इसके बाद हम क्या कर लेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे x की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया बेटा c। इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट क्या कर रहा है, सबसे मल्टीप्लाई कर रहा है, x की पावर 1/2 क्या कर रहा है, सबसे मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 और 1/2 कितना हो गया 5/2। ये हमारा क्या दे रखा है 1 और ये क्या दिया हुआ है बेटा 1/2। ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। ये एक मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2। फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर 5/2 बाई 5/2, 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1, नेक्स्ट 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, 1/2 1/2 प्लस 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार आ चुका है। sec x इंटू sec x प्लस का 10x इंटू dx। ये दे रखा है बेटा sec x और sec x प्लस 10x, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी समटाइम्स यहाँ माइनस भी देते हैं, समटाइम्स यहाँ माइनस भी देंगे, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे समझ लो। क्या करेंगे बेटा, x ये sec मल्टीप्लाई कर लेगा, इससे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा sec x इंटू dx, sec x इंटू 10x इंटू क्या हो जाएगा dx। दोनों को क्या कर लेंगे बेटा, सेपरेट कर लेंगे, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, sec x 10x का क्या हो जाएगा sec x प्लस c। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, कई बार आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स बता रहा हूं जो हमारे पूरे इंटीग्रेशन में यूज होगा। इंपॉर्टेंट टूल्स देखो, कहीं पे भी अगर हमारा इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, अगर आपको ये टूल्स नहीं आते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम कब करेगा, जब हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो लगेगा अरे यार छोड़ दो यार, बेकार है ये टॉपिक, समझ में नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, जो टॉपिक अगर हमें नहीं क्लियर हो रहा है तो इट मीन्स हमने उसको ज़्यादा समय नहीं दिया है। अगर आप उसमें समय को इन्वेस्ट करेंगे तब आपका आउटपुट अच्छा आएगा। आप किसी भी चीज़ से अगर डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप नेक्स्ट फील्ड में जाएंगे तो वहाँ भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपको फाइनली चीज़ों को सिंसियरली हार्डवर्क करके सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है सक्सेस कब मिलेगी, जब हार्डवर्क प्लस मोटिवेशन होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना है कि अपने आप को एक डिसिप्लिन बनाइए अच्छे तरीके से और क्वेश्चनों को सॉल्व भी करिए। देखो कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स को कहीं भी इंटीग्रेशन में आएगा तो ये लिखेंगे 1 माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अगर इंटीग्रेशन में कहीं भी cos स्क्वायर एक्स दे रखा है तो 1 प्लस का cos 2x बाई 2। अगर tan स्क्वायर एक्स दे रखा है कहीं पे इंटीग्रेशन में तो उसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1।
अगर हमें दिया हुआ है e की पावर log x, तो उसको लिखेंगे सिंपली x, e की पावर a log x दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर a। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है cot स्क्वायर x, तो उसको लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस का 1। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन में कहीं भी अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स दिखता है तो हम डायरेक्ट इसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अगर हमें कॉस स्क्वायर एक्स दिखता है तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अगर टेन स्क्वायर एक्स दिखता है तो सिंपली लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हमें लिखा है e की पावर log x, वो किसके बराबर होगा x के। कैसे होता है वो भी देख लो, अभी आगे बताऊंगा। e की पावर a log x ये बराबर होता है x की पावर a के। कॉट स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। देखो अभी मैंने बताया था कि e की पावर log x, e की पावर log x हमारा x कैसे होगा समझ लो। e की पावर x log x, e की पावर दे रखा है log x, तो ये x के बराबर होता है। देखो बेटा जनरली इसका log का बेस e होगा, हमारा क्या होगा बेस e। तो क्या करेंगे इस केस में, ये वाला e यहाँ मूव हो जाएगा और ये x यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर log e और बेस e। अगर ये दोनों log में वैल्यू सेम होती हैं तो इसका आंसर 1 होता है। सो दैट ये किसके बराबर हो गया x। इसके बाद हमने एक रिजल्ट लिखवाया था e की पावर a log x, तो इसमें क्या करेंगे ये वाला a यहाँ चले जाएगा, e की पावर क्या हुआ log x की पावर a, तो x की पावर a फिर से वो इसका बेस e दे रखा है, ये यहाँ मूव करेगा और ये वाला पार्ट पूरा यहाँ आ जाएगा, तो x की पावर a की होल पावर क्या हुआ log e बेस e, ये दोनों सेम होते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ x की पावर a। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, cosec स्क्वायर x बाई sec स्क्वायर x इंटू dx। ये क्वेश्चन की मैंने इसका रेसिप्रोकल भी दिया हो सकता है एग्जाम में, जैसे यहाँ पे लिखा है cosec स्क्वायर x बाई क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, तो क्या करेंगे इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। sec का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा हमारा cos, cosec का रेसिप्रोकल क्या होगा sin। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई साइन cosec का रेसिप्रोकल sin इंटू dx। cosec स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x इंटू dx। अभी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में अगर cot स्क्वायर x दे रखा है तो इसको कैसे करके लिखेंगे हम cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू क्या आ गया dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। क्लियर हो गया बच्चों बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 माइनस का 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 2 माइनस का 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले दोनों को सेपरेट कर लेंगे बेटा। सेपरेट हो गया 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स टी एक्स माइनस 3 बाई साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो ये कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3। साइन बाई कॉस क्या हो गया 10, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो ये कितना हो गया सेक एक्स इंटू क्या हुआ 10x dx। ठीक है बच्चों, कर लेंगे 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का सेक एक्स प्लस का c।
सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ये क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लिया इसको सेपरेट, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल बच्चों क्या हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया सेक, सो दैट ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स। साइन बाई कॉस, एक साइन बाई कॉस क्या बन गया टेन, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, फॉर्मूला हमें नोन है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है हमारा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन सेक एक्स। ठीक है, क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 7.1 का सबसे ज्यादा पॉपुलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 3 बाई एक्स की पावर 4 इन, ये दिया हुआ बेटा 4x क्यूब माइनस का 3 बाई एक्स की पावर 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सच दैट f2 बराबर हमें दे रखा है 0, f2 बराबर हमें दिया हुआ है 0, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ fx। ये 7.1 का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, बस इसी क्वेश्चन पे आके स्टॉप हो जाते हैं। क्यों स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, तो इंटीग्रेशन से ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा 4 एक्स की पावर 4 बाई 4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 एक्स की पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 और प्लस सी, 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया एफ एक्स बराबर x की पावर 4, ये कट जाएगा, -3 से 3 कट गया, क्या हुआ 1 बाई एक्स की पावर 3 प्लस सी, क्योंकि ये -3 बचेगा, ये -3 से 3 कट गया तो क्या हो गया पॉजिटिव साइन आ गया। अब क्वेश्चन में बेटा देखो कंडीशन दे रखी है कि f2 हमें कितना दे रखा है 0, क्यों दिया है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा c की वैल्यू मिलेगी, इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे c की, ठीक है। निकाल लेते हैं, तो क्या हुआ f2 निकाल लिया, प्लेस करो 2, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 क्या हुआ 16, 1 बाई 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, प्लस का क्या हुआ c। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि f2 कितना दे रखा है इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना हो गया 0 बराबर 16 इंटू 128 प्लस का 1 बाई 8 प्लस c, ये हो गया 129, c की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 120 बाई 8। c बराबर हम कहाँ करेंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे, c बराबर कहाँ प्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी एफ एक्स की, एफ एक्स बराबर x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 129 बाई 8। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें ये गिवन था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर 4 बाई 4, 4 से 4 क्या हुआ कट गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, ये हमारा क्या बचा -3 से 3 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव साइन आ गया, क्योंकि ये फिर उसके बाद क्या वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एफ ऑफ 2 क्या दे रखा है 0, एफ की जगह 2 प्लेस कर दिया, कितना हो गया 16 हो गया, क्या हुआ 1/8, एलसीएम ले लिया 16 इंटू 8 128 प्लस 1 कितना हो गया 129, माइनस का 129 बाई क्या आ गया c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू हमने क्या करा बेटा फंक्शन में यहाँ प्लेस कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या हुआ ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जेईई मेंस 1989 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इंटीग्रेशन की हमारी 7.1 आई है, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी 7.2 की आएगी, इसलिए आप क्वेश्चनों को देखें, इसका सोल्यूशन देखें। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब पर भी आप शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।